हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, एज ए डिफेंस एस्पिरेंट या फिर एज ए फौजी हस्बैंड, एज ए फौजी वाइफ, एज ए फौजी गर्लफ्रेंड, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अगर फ्यूचर में आपकी जाके डिवोर्स हो जाता है, बहुत सारे क्वारी मेरे मेल में आया है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको क्या क्या अलाउंसेस, मेंटेनेंस अलाउंसेस उसको बोलते हैं। एक्चुअली मेंटेनेंस अलाउंसेस क्या होता है? मेंटेनेंस अलाउंस मतलब ये है, मान लीजिए आपने दोनों ने शादी किया था, यहाँ पर जो आपकी वाइफ है उनकी कुछ मेंटेनेंस है ना, उनको खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि आपने उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन मतलब लिखा, आपने उनके साथ फिजिकल हुए, फिर आपकी उनकी जो बॉडी है वो तो बिगाड़ दिया ना। अभी कौन उनको शादी करेगा? जब तक उनको कोई शादी नहीं करता है, उनकी मेंटेन कौन करेगा? मतलब उनकी जो मान लीजिए खाने का, पीने का, रहने का कौन ध्यान रखेगा? उसके लिए पैसे चाहिए और उस पैसे को आपको देना होगा। एज ए फौजी आपको देना होगा। यहाँ पर बहुत सारे मेल्स में आए कि बोलते हैं कि हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है, आपको देना होगा। तो एज ए अगर आप डिवोर्स ले रहे हैं या फिर आप फौजी होकर डिवोर्स दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप मेंटेनेंस अलाउंस पे उस वाइफ को, उस पत्नी को आप क्या क्या देंगे, ठीक है। और पेंशन के बाद में क्या आपको देना होता है, क्या नहीं देना होता है, उसकी रूल क्या है। मंथली आपको उसको कितना पे करना पड़ेगा। अगर फौजी हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी है, उसकी घर का और खुद का, उसमें से उस वाइफ को कितने जाता है। अगर उसने फ्यूचर में दूसरा शादी कर लिया तो उसको कितना जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मंथली आपको इतना देना पड़ेगा कि मिनिमम, जैसे मान लीजिए आपकी 100 रुपये पेमेंट है इस फौजी की, और इन्होंने इसको क्या किया, डिवोर्स दे दिया, तो 33 रुपया हर महीना आपको देना होगा। अगर 100 रुपये आपकी पेमेंट है, अगर 1 लाख है तो 33,000 आपको देना होगा, वो मिनिमम है। लेकिन मान लीजिए ये आपकी पत्नी बोलते हैं नहीं, मेरा काम नहीं चलेगा 33% में, मुझे चाहिए 50%, तो फिर क्या होगा? अगर ये 33% में मान जाती है तो आपका यूनिट लेवल में, CO एंड आवा लेवल में, आर्मी वाइफ वेलफेयर सेंटर में, वहाँ पर आप जब कंप्लेन किया था डिवोर्स के लिए कहाँ कंप्लेन करते हो आप? या तो यूनिट लेवल पे, या तो AWWA, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर सेंटर, या फिर एसोसिएशन, कुछ ही बोल लीजिए, वहाँ पर आप करते हो कंप्लेन। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। करने के बाद केस जाता है, फिर आपकी मेंटेनेंस की बात आता है। तो मेंटेनेंस में वो बोलते हैं 33% जो मिनिमम आपको देना होता है। लेकिन आपकी पत्नी अगर 50% वहाँ पर डिमांड करती है तो ये केस चला जाता है कोर्ट में। यूनिट लेवल पे आपकी CO जो कमांडिंग अफसर इसको हैंडल करेंगे। अगर नहीं होता फिर ये कोर्ट में चला जाएगा। जाने के बाद कोर्ट में डिसाइड होगा कि कितना % इनको मिलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोर्ट फिर बोला नहीं, आपको 50 नहीं 40% मिलेगा, तो अगर आपकी 1 लाख रुपये पेमेंट है तो 40,000 रुपीज़ आपको वाइफ को देना होगा। यहाँ पर बहुत फौजी के मन में ये होता है, सर मेरा AP फंड में इतना करता है, मेरा लोन करता है, टैक्स करता है। भाई, उस पत्नी की उसमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा क्या क्या करता है उससे मतलब नहीं, उसको उस 40,000 से मतलब है। जैसे ही तुम्हारा 1 लाख पेमेंट बनेगा, अकाउंट में आएगा, 40,000 उसको कट के चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारा टैक्स तुम्हारे 60,000 से कटेगा, तुम्हारा PF तुम्हारी 60,000 से कटेगा, उसकी कोई भागीदारी नहीं होगा तुम्हारी लोन पे। ये याद रखना, बहुत खतरनाक चीज़ें होता है मेंटेनेंस, ठीक है। तो दूसरा ये चीज़ें हो गया, फर्स्ट ये चीज़ें आपका हो गया, डिसाइड कर लिया। मान लीजिए इस पत्नी की एक बच्चा भी है, वहाँ पर एक बच्चा है, तो भाई 40% में काम तो चलेगा नहीं। वहाँ पर वो बोलेगी कि नहीं, मेरे एक साथ एक बच्चा है, उसको कौन मेंटेन करेगा, उसकी स्कूल की फ़ीस, उसकी खाना पीना, रहना सहना, उसकी कौन होगा, उसकी भी तो मेंटेन करना। आपकी बच्चा है, आप नहीं उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन रख के, बच्चा आपकी भी वो है। तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परसेंटेज वो डिमांड करेगी 60 या 70, 80 जो करेगी। फिर वो कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट वहाँ पर डिसाइड करेगा कि नहीं, यहाँ पर 40 और उस बच्चे का 10%, 50% आपको देना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी 10% या फिर कोर्ट बोल देगा कि 60% आपको देना होगा वहाँ पर। तो 60% मतलब 1 लाख में 60,000 उनको चला जाएगा, आपकी बीबी को और आपकी जो बच्चे को, और उसके पास 40,000 रहेगा, उसमें से आपकी खर्चा, लोन वगैरह आप चलाते रहना, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये मेंटेनेंस है। अगर दूसरा और एक बच्चा है, 2 है, तो कोर्ट उस हिसाब से परसेंटेज बढ़ा देगा कि इतना % मेंटेन, क्योंकि बच्चा है, वाइफ है, तो परसेंटेज तो चाहिए उनको मेंटेन करने के लिए। और देगा कौन? आप ही दोगे भाई, बच्चा आपने करवाया था, ठीक है। तो और डिवोर्स आप भी दे रहे हो, तो इस केसेस में उनको मेंटेनेंस देना होगा। दूसरी बात, यहाँ पर मान लीजिए ये केसेस तो हुआ, आपकी जो पत्नी है, फौजी पत्नी है, आपकी हाउस वाइफ है या फिर प्राइवेट में नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट में वो 10 लाख भी कमाए, आपको देना होगा उनको। लेकिन मान लीजिए ये गवर्नमेंट सर्विस वाली है, गवर्नमेंट सर्विस में आपने शादी किया था, तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उनके पास गवर्नमेंट सर्विस है तो खुद अपने आप को मेंटेन कर सकती है, इसलिए आपको कोई भी मेंटेनेंस अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं मंथली, आपको बता दिया। पेंशन के बाद का रूल चेंज हो जाता है। जैसे आप हर मंथली अपनी वाइफ को मेंटेनेंस अलाउंस दोगे, आपकी पे स्लिप में वो आ जाएगा, वो अकाउंट से कट जाएगा। लेकिन पेंशन के बाद क्या होगा,
पेंशन के बाद जो लमसम मिलेगा, जैसे एक फौजी जाता है ना घर पे, उसको कुछ लमसम अमाउंट और हर महीना पेंशन मिलता है। आज की डेट में अगर कोई फौजी जा रहा है उसको 20 लाख रुपया मिल रहा है, 15 से 20 लाख रुपया, और उसको हर महीना पेंशन मिल रहा है 30,000 रुपया। तो यहाँ पर ये जो पेंशन मिल रहा है इसको 30,000 रुपया, इसमें पत्नी की कोई भी भागीदारी नहीं रहेगा, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 20 लाख रुपया आपको लमसम मिला, 20, 30, 40 जो भी लमसम मिला आपका इकट्ठा मिला, उसमें से वो जितने भी डिमांड करेगी आपको उसको देना होगा। बट रूल्स इज डिपेंड अपॉन कोर्ट। हर एक चीज़ में कोर्ट आएगा। यहाँ पर आप बहुत सारे कमेंट्स देगा, बोला कोर्ट का कोई रूल नहीं है। भाई कोर्ट के बिना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी जैसे ही 30 लाख रुपया मिला, पत्नी बोला मुझे पूरी लाइफ के लिए मिनिमम 25 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, तो यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको देना है। तो इसकी भी जो रूल है, मिनिमम तो आपको उसको 40% तो देना ही होगा लमसम का। मान लीजिए यहाँ पर आपने 20 लाख भी लिया, तो मान लीजिए 8 लाख के आसपास आपको पत्नी को देना ही होगा। और उसके ऊपर अगर कोर्ट बोल देता है कि बच्चा है, ये है, तेरे को 70% देना है, 80% देना, तो देना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपकी हर साल पेंशन रहेगा, उनके कुछ नहीं रहेगा, तो आपको ज़्यादा उनको देना पड़ेगा और उनकी हक है ये, और उनको मिलता है। ये हो गया पेंशन की रूल। अब आता है कि फौजी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में किस किस को मिलेगा। अब मान लीजिए ये बंदा क्या करता है, शादी कर लेता है किसी और से जाके, इसको ये पसंद नहीं आई, तो ऐसे तो काफ़ी सुंदर है ये, लेकिन मान लीजिए किसी और से शादी कर लिया, ठीक है, तो क्या करेगा उस टाइम पर, जैसे शादी कर लिया, इसकी जो प्रॉपर्टी होगा ना, इसकी जो खुद की, जैसे मान लीजिए मैं कभी फ्यूचर में शादी किया और उसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया, करने के बाद जो मेरा फादर का जो प्रॉपर्टी है वो मुझे मेरे नाम पे आया नहीं अभी, तो जो मेरा पत्नी को जिसको मैं डिवोर्स दे रहा हूँ उसकी कोई हक नहीं है उसमें प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो ऑलरेडी वो मेरा फादर के नाम पे है। लेकिन मान लीजिए मैंने कहीं एक प्लॉट खरीदा है, अपनी दिल्ली में प्लॉट खरीदा है, मान लीजिए 2 एकड़ का प्लॉट खरीदा है, तो उस प्लॉट की जो वैल्यू होगा, या तो 50% उसको मिलेगा, इसकी पत्नी को मिलेगा जिसको उसने डिवोर्स दिया है, डिवोर्स दे रहा है, उसको 50% ये मिलेगा। प्रॉपर्टी का 50% जो इस फौजी के नाम पे है, कुछ भी है, चाहे गाड़ी है 7 लाख के, उसकी 50% उसको जाएगा, चाहे आपने घर बनाया उसकी 50% उसकी जाएगा। जो जो चीज़ों में प्रॉपर्टी में आपकी नाम है आपकी जाएगा। भाई 2 चीज़ याद रखना, अगर आपकी लोन कट रहा है, टैक्स कट रहा है, उसमें पत्नी की कोई भागीदारी नहीं रहेगा, आपकी बुरे वक्त में कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी बना के रखा है, गाड़ी लिया है, जो जो चीज़ें भी लिया है, उसकी 50% उनकी भागीदारी रहेगा। मान लीजिए आप एक समझा देता हूँ, 1 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है, 2 एकड़ की ज़मीन मान लीजिए, इजी होगा समझाने के लिए। अब इसने इसको डिवोर्स दे दिया, तो इसकी प्रॉपर्टी में इसने कोर्ट में केस किया प्रॉपर्टी का, तो इसको 1 एकड़ मिला और इसको 1 एकड़ मिला। अब इसने शादी कर लिया, इसको किसी और एक लड़की को, एक्स को शादी कर लिया, मान लीजिए इसने प्रिया को शादी कर लिया, कोई एक लड़की है, तो प्रिया को यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर उसकी 50%, इसका जो प्रॉपर्टी का 50% भागीदारी 1 एकड़ का रहेगा, लेकिन 2 एकड़ से ज़मीन से इसको 1 एकड़ मिलेगा ही मिलेगा। अगर जब भी ये कोर्ट में केस जाता है, AWWA, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं आप, उनकी नंबर है, उनकी जो एक पोस्टल एड्रेस है, वहाँ पर आप लेटर लेके भेज सकते हैं। जब भी आप AWWA में लिखे हुए, तब आपका बिल्कुल वहाँ पर एक्शन होता है। बहुत अच्छा संस्था है, जो वाइफ से प्रॉब्लम में आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा संस्था है, यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो। तो मेनली भाई ये चीज़ें आपको देना होगा अपनी पत्नी को। अगर आप डिवोर्स दे रहे हो, आप सिर्फ बच सकते हो अगर आपकी पत्नी के पास गवर्नमेंट जॉब है, आप बच सकते हो, अदरवाइज आप बिल्कुल कंगाल हो जाओगे, ये याद रखना। और जो वाइफ है, अगर आप तंग है या फिर आप डिवोर्स की बात चल रहा है, तो प्लीज़ एक बार बैठ के शांत करके सॉल्व करिए, क्योंकि बात पैसों की नहीं है, बात लाइफ की है। एक बार लाइफ उजड़ जाता है, फिर जुड़ने में काफ़ी मुश्किलें हालात आता है। बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं, लेकिन अभी फिर भी नहीं हो रहा है, तो बेटर कि आप दोनों अलग हो जाइए और आपने अपने लाइफ जिए। जो वाइफ है, आप पहले अगर आपके ऐसे डिवोर्स कैसे से या शादी हो गया, वो आपको डरा रहे कि हम आपको कुछ मेंटेनेंस नहीं देंगे, तो डरने की कोई बात नहीं। आप अपनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मीट कर सकते हैं। अगर आपको उनकी यूनिट का नाम नहीं पता, लोकेशन नहीं पता, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप अपनी नॉर्मल पुलिस स्टेशन में और एक लेटर AWWA में यहाँ पर भेजिए, 1-2 लेटर, वहाँ पर पूरा डिटेल्स आपके साथ, वो आपकी प्रॉब्लम का बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। हर एक चीज़ का यहाँ पर इंडियन आर्मी ने सोल्यूशन निकाल के रखा है। और इंडियन आर्मी अपनी जो कि फ़ौजी की वाइफ है उनको बहुत रेस्पेक्ट करती है और इन सब मामले में काफ़ी हेल्प करती है जो आवा होता है। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट्स है, प्राइवेट में कुछ भी आपको पूछना है, तो मेरा मेल ID चैनल की बायो सेक्शन में, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। कमेंट करिए, कुछ डाउट्स है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।